हमारा ब्लॉग सनी आपकी आंखें तो बड़ी तेज। आज घर में बनी है तुम्हारी डिमांड पे फेवरेट कढ़ी, आज और दिखाते हैं। मुझे बहुत पसंद है। मैंने अम्मा से कहा था कि मुझे खाना है। दिखा दीजिए साना बाजी, ये देखो ये बना है कढ़ी पकौड़ा मोदा स्टाइल में। पूरा घर महक रहा है कढ़ी से। वैसे आजकल मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन अब माँ ने इतनी प्यार से ये बनाई है हमारी कढ़ी और चावल रोटी, तो वो तो खाना पड़ेगा। तभी फटाफट खाते हैं। लाओ भाई रुखसाना बाजी, घी लगा दी रोटी में। और सब अभी कुछ ज्यादा वजन उठा भी नहीं पाएगी, ज्यादा चीजें कर भी नहीं पाएगी। अभी रुखसाना बाजी है, मैं हूँ, मम्मी वगैरह सब लोग हैं। जो सामान यहाँ पे भरा पड़ा है पूरे घर में हमारे, ये आपको सामान सामने दिख रहा होगा। तो कुछ कुछ इसमें चीजें देखते हैं कौन से हमारे काम की है और कौन सी ऐसी चीजें जो मौधा भिजवा सके। तुम ज्यादा ना काम नहीं करो तुम। हाँ ये वाला बैग मेरी अम्मा को दो। हाँ, एक ये बैग है और एक रुखसाना बाजी रहेगी। लेकिन ये खैर है, काला ले लीजिए। काल दोनों ही नए, वो भी है। ये वाला अम्मा, ये वाला ये मम्मी या कोई की शादी हो रही हो, कुछ भी हो अभी। और मैं आ गया हूँ यहाँ पे, सब अभी घर पे, सब घर पे छोड़ दिया है। मैं सब यहाँ पे तेरा बाहर के से घुमा दो। मम्मी और पापा जा रहे हैं मोदहा। अभी फटाफट से मैंने सब घर में छोड़ दिया है और मैं निकल आया हूँ यहाँ पे। चले चलो और सामान रख के चलो चलो फिर चल रहे हैं। अल्लाह हाफिज। मम्मी जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ फ्रेंड्स, हमें केक और फ्लावर्स आए हुए हैं कांग्रेचुलेशंस वाले थे। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारी फेवरेट चीजें यहाँ जल्दी आओ। पिस्ता हाउस कैसे इधर? अब देखो कैसे आ गया यहाँ पे। सब्सक्राइबर आए थे, वो लेके आए थे ओह, हैदराबाद। हैदराबाद से। जो तुम्हारी चीजें हैं, मैंने इतने मन से कॉफी नहीं पी है। हाँ उस्मानिया बिस्किट ये बिस्किट मम्मी को तुम दे दो। सभी खाते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच। ये लो। जब से फ्रेंड्स हुआ था तब से कॉफी का एक घूंट भी नहीं पिया। लेकिन हमने सुना है, नेट पे भी देखा है कि एक दो लोग पी लेते थे, लेकिन हमने डर की वजह से नहीं पिया था। आज थोड़ा सा किया है, हम दे दिया है स्क्रैम्बल। इसको तोड़ देते हैं बस। लाइए मैडम लाइए। अभी टाइम हो गया 10 और 2 दिन से इसकी वॉक नहीं हो पा रही है, तो इसको मैंने बोला उठो और चलो वॉक करने। अब से डेली आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम मेरी ड्यूटी है तुमको वॉक कराने के लिए। ठीक है, आलस नहीं करोगी। बस सही से नहीं हो पा रही और डॉक्टर इस बात पे मतलब गुस्सा भी करेंगी। वो हाँ। तो कह रही योगा भी करो और वॉक भी करो, लेकिन इतना दिल जैसे आपको पता है कि डरा हुआ है। तो अब तक तो हमने मतलब वॉक 1 महीने से हम कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। कोई वॉक के बाद वापस आ चुके हैं। थक गई, आधे घंटे तो टहले हैं बस, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत चले हैं। कोई तो फ्रेंड मैं आ गया था रेस्टोरेंट से। अभी टाइम काफी हो गया है, सब अभी ऊपर आ गई है। मेरे रात के खाने का इंतजाम भी लेके आ गई है। ये रखा है। इतना कौन खाता है रात में? अगर लगी भूख तो लगी? नहीं कर रहा। हाँ क्या हो रहा है? हिचकी आ रही है क्या? क्यों आ रही है हिचकी? ऐसे होता है ना, ऐसे वॉक करो। पता नहीं रात में इसको डेली रात में क्यों ऐसे मतलब सांस ऐसे लगेगा। क्यों सांस ऊपर नीचे होती ना? अगर लेट जाओ तो, अगर लेट जाएगी तो लगेगा। सांस नहीं आ रही है, उठा के बिठा दो तो हिचकी आएगी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम्हें सालू। पेट भारी हो रहा है। पेट भारी होता है? इतना क्यों खा लेती? पेट भारी हो रहा है तो बेटा थोड़ा वॉक कर लो। एक तरफ यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा पेट टाइट हो रहा है और एक आप खाते जा रहे हैं। भूख लगी यार, मेरा चीट डे है। मुझे लगी थी भूख। खाना खाने के बाद भी मैंने 2 सैंडविच भी खा लिए, आज ये भी खा लिया। इंशाल्लाह कल से पक्का वादा कुछ नहीं खाऊंगा कल से। क्या होगा रमजान के टाइम पे, रमजान से थोड़ा पहले काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। रोजे रख के बहुत जान निकलाती है। कोशिश करेंगे कि रमजान से पहले सारे काम खत्म कर दे। रमजान में नहीं इतना हो पाएगा, तो खैर जो भी अभी चलते हैं, लोकेशन देखते हैं फिर तो कुछ ऑर्डर तो करना पड़ता है। तो मेरा बिल्कुल पेट भरा मन नहीं था, लेकिन नींबू पानी ले लिया, सोडा नहीं डलवाया। हो जाता है, मैंने बोला ना, किसी दिन लगता है कि ढीले कपड़े पहन के पड़े रहो और किसी दिन लगता है कि सारे दुनिया के काम कर लो। तो आज वाला दिन था। तो आज सबसे जो पेंडिंग काम पड़ा था, रील बनानी थी इंस्टाग्राम की ज्वेलरी की। कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ है। तो हमने भी शायद उस दिन वीडियो में ये नहीं बताया था, तो हमने कहा आपको बता देते हैं। और हम क्यों रुके थे इतने दिन, हमने बोला था स्कैन हो जाए उसके बाद आपको बताएं। तो हमारा जो 5th मंथ का एनुअली स्कैन जो होता है, आप में से लोग जानते होंगे, तो उसके लिए हम लोग रुके हुए थे। फिर वो स्कैन जब हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है, तो हमने सोचा आपको बता दें। तो हमारे 5 मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। डर हम आपको बताएं क्या होता है कि आपको फर्स्ट टाइम आपने चेक किया तब आपको पता चला। उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कह देते हैं कि हाँ आपको ऐसा प्रेगनेंसी है, ठीक है। उसके बाद जब तक हार्ट बीट नहीं आती, वो जो आपका इंतजार का पीरियड होता है, तब आप मन में डरते रहते हो कि अब हम जाएंगे तो हार्ट बीट जो है वो आ जाए। फिर जब आप जाते हो नेक्स्ट टाइम, जैसे हार्ट बीट आ गई, उसके बाद फिर आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन होता है, जो NT-NB ऐसा कुछ कहते हैं। इस प्रेगनेंसी के दौरान हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम एक फोन उठा क्लिप ले लें। हाँ। क्योंकि हर बार हम इतने टेंशन में थे और वो हमारा एक रीजन था। देखिए
देना ना देना और लेना और हर चीज देना सब अल्लाह ताला के हाथ में, हमारा वो बिलीव है, यकीन है हमारा वो भी, और आप सबका भी यकीन होगा। बट जो हम एक बार झेल चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एक डर बैठा हुआ था, और कुछ ना कुछ डॉक्टर ने हर बार हमको दिया है। स्कैन है, उसी के लिए अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। बस दुआ करिएगा, इंशाल्लाह जो भी रहेगा अच्छा रहेगा, जो भी जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे। टेंशन तो नहीं हो रही है? आ गए हैं और अब जा रहे हैं सीधे स्कैन के लिए। सब के पेट में हो रही खलबली, डर लग रहा है क्या? पता नहीं क्या होगा, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक का सबसे लंबा स्कैन है बस अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है सब चीज़ें देख कर डॉक्टर ने बोला बेबी इज फाइन, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सब चीज़ें सही चल रही हैं। बाकी सब अभी आ रही, फिर आपसे मिलवाता हूं। सही हो? ऑल गुड। चलो फिर बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सुकून का पल मिला है। बहुत हेडेक थी, मुझे बहुत टेंशन थी। देखिए हर चीज़ करने वाला अल्लाह है, बेहतर अल्लाह ही सब कुछ जानता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कुछ गलत होता हुआ नज़र आता है वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं, उस चीज़ को कहा जाएगा कि ये गलत हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसको ठीक किया जाए, इस पर बात की जाएगी, उस तनकीद पर आपका साथ दिया जाएगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर कुछ गलत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ गलत होता हुआ नहीं देख पा रहे, तो बिला वजह अपनी हसद, अपने जलन में आप ये कहें कि हमने बस इसको टोंट करना है, ट्रोल करना है, इस पर बैड कमेंट करना ही करना है, इसको तकलीफ़ देनी ही देनी है, तो इससे गुरेज करें। जैसे कि आपको पता है सबा की इन दिनों जो तबीयत चल रही है, डॉक्टर ने अभी उसको यही कहा है कि आप खुश रहें, एंजाइटी का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप टेंशन ना लें, आप खुश रहें ताकि आपके बेबी पे भी अच्छा असर पड़े। लेकिन जो हेटर्स हैं वो अपनी बंदूकें हैं वो उठा कर रखे हुए हैं, वो हर बात पर ट्रोल कर रहे हैं, हर बात पर बैड कमेंट कर रहे हैं, हर बात पर बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। लेकिन बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, अच्छे फैंस भी हैं जो सबा की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उसको ढेरों दुआएं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं ये ना करें, ये ना करें, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, सबा को बहुत सारी चीज़ों से मुतालिक बता भी रहे हैं सबा। और हम उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, और आपने ऐसे ही सबा और उसके बच्चे को दुआएं देनी है कि वो सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, अल्लाह उसे सेहतमंद और नेक औलाद दे, आमीन। तो बस सबा के लिए आप सब ने ख़ास तौर पर दुआ करनी है, उसके बच्चे के लिए ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अच्छा वक्त आए और सब अच्छे से हो जाए। तो दीपिका की बात कर लेते हैं, रूहान की बात कर लेते हैं, शुएब की। शुएब तो जैसे मंज़र से गायब ही है, शुएब का कुछ पता नहीं चल रहा कि शुएब किधर है, क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं। उनकी कोई अपडेट अभी तक फ़ैन के सामने नहीं आई, उनके पास नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। कोई व्लॉग नहीं आया, कोई वीडियो नहीं शेयर की गई, कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो क्या कर रहे हैं। सबा ने भी कुछ नहीं बताया कि भैया और भाभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबा गई थी, उन्होंने कहा कि भाभी के पास गए थे, 1 घंटा वहाँ पर हम रुके हैं, रूहान के साथ खेल रहे थे, रूहान अभी जाग रहा था। जब से वो मास्टर शेफ़ जा रहा है, रूहान जो है वो आता है, सोया हुआ आता है या सो रहा होता है, तो उससे इतनी मुलाकात नहीं हो पाती, इतना टाइम नहीं उसके साथ मिल पाता। लेकिन आज हम गए, रूहान जाग रहा था, उससे काफ़ी हम खेले। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका हाल पूछने गए, उसने भी वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया, कोई चीज़ वहाँ से नहीं आई। पता नहीं इब्राहिम फैमिली घर में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ फैन तक नहीं पहुँचाई जा रही, हर चीज़ को छुपा कर रखा जा रहा है। पता नहीं क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोशी जो है उसकी समझ नहीं आ रही। अगर वहाँ पर कोई मिसहैप हुआ होता तो सबा इसकी ज़रूर अपडेट देती कि ये है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट भी नहीं आई। तो बस हम भी कहते हैं, शुएब को आप भी कहें कि जल्द अपनी अपडेट दें, जल्द व्लॉग शेयर करें, जल्द कोई वीडियो शेयर करें, कोई इन्फॉर्मेशन दें अपने बारे में कि वो क्या कर रहे हैं और इन दिनों किस हाल में है, क्या चल रहा है। दीपिका की बात कर लेते हैं, रूहान भी अभी नज़र नहीं आ रहा। दीपिका का व्लॉग बस उसी दिन आया जब वो
उनका शो जो है वो लाइव होना था या रेगुलर होना था तब आया। उसके बाद अभी तक दीपिका का भी कोई वीलॉग नहीं आया कि वो रूहान के साथ बाहर सेट पे थी। वही रूहान की कुछ वीडियो नज़र आई कि अच्छा इसने मटर पनीर खाया, इसने कीमा मटर खाया, ये वो, बस इसके अलावा रूहान की भी उसके बाद कोई वीडियो कोई चीज़ सामने नहीं आई कि क्या चल रहा है। लेकिन दीपिका जो है वो डेली अब नज़र आ रही हैं अपने शो में। सोनी पे 8 बजे वो नज़र आ रही हैं, उनकी डिशेस भी नज़र आ रही हैं। फर्स्ट इम्यूनिटी पिन जो है वो दीपिका ने हासिल किया है। सब बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं, सब बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, अपनी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन दीपिका के हाथ में पहली इम्यूनिटी पिन आई है जिस पर दीपिका बहुत खुश थी। उसकी रेसिपी अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। जो उन्होंने स्पाइस वाली आइसक्रीम बनाई, जो उनकी कल की एक रेसिपी थी जिसमें उन्होंने अमरूद की आइसक्रीम बनाई, वो थोड़ी सी डाउन गई। बाकी उसकी सारी जो रेसिपी हैं वो बहुत अच्छी जा रही थी। ये भी प्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत अच्छी। जो मास्टर शेफ़ हैं उन्होंने कहा कि आपकी ये जो रेसिपी है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसको देख के लग रहा है कि ये वाकई ही रेस्टोरेंट स्टाइल में मास्टर शेफ़ स्टाइल की डिश है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आउट क्लास है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये है मास्टर शेफ़ का लेवल और ये है रेसिपी और ये है जी जिसको आप किसी भी रेस्टोरेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। तो दीपिका बहुत खुश थी। लेकिन टेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि जो टेस्ट है इसमें फ़ील नहीं हो रहा है, सिनेमन का टेस्ट भी नहीं फ़ील हो रहा है, इसमें गोवा का भी टेस्ट जो है वो ज़्यादा टच नहीं कर रहा, बिल्कुल लाइट फ़ील हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दीपिका ने कहा बिल्कुल। तो ये जो दीपिका की रेसिपी थी ये अभी तक की लो रेसिपी थी। मटन जो अचारी मटन है उसकी रेसिपी की भी समझ नहीं आई, वो भी हमारे सामने अभी तक वीडियोस नहीं आई कि वो क्या था क्या नहीं, क्योंकि एक थीम था जिसमें शुएब और रूहान थे। दीपिका ने कहा मेरे दोनों ये पिलर हैं। शुएब ने मुझे कहा कि जो तुम करना चाहती हो तुम करो। हम जब बेबी प्लान कर रहे थे तो मैंने यही सोचा था कि जब हम घर में बैठकर मैं खा सकती हूँ कि हमारे जो माली मामलात हैं, फाइनेंशियली जो इशू हैं वो सब ठीक हों कि हम घर बैठे और खा सकते हैं, तो तब मैं बच्चा प्लान करूँगी। क्योंकि मैं अपनी बेबी को पूरा टाइम देना चाहती हूँ, रूहान को पूरा टाइम देना चाहती थी। तो इसलिए मैंने तभी बेबी प्लान किया जब हमारे पास सब चीज़ें ओके थी। तो दीपिका ने कहा कि अब मैं रूहान के सारे काम खुद करती हूँ, उसको नहलाना, उसकी मालिश, उसका खाना, उसको खाना खिलाना, एवरीथिंग जो है रूहान की वो मैं खुद करती हूँ ताकि मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूँ। क्योंकि वो भी अपनी माँ को बहुत मिस करता है, थोड़ा सा इधर उधर होती है दीपिका, उसको मामा चाहिए होती है। तो आया या बाकी लोगों के भी हवाले वो कर सकती थी अपने बच्चे को, लेकिन दीपिका ने अपने बेटे की परवरिश, उसकी तरबियत, उसकी हर चीज़ का खुद ख्याल रखा और ख़ुद की है। और वो रूहान में नज़र भी आता है कि दीपिका ने रूहान को बहुत टाइम दिया। अब रूहान चूँकि थोड़ा समझदार हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसलिए दीपिका ने अभी मास्टर शेफ़ जो है इसमें पार्टिसिपेट किया एज अ कंटेस्टेंट। और उसको जो उसकी बैकबोन है उसका शुएब और उसकी वालदा, उन्होंने बहुत साथ दिया। क्योंकि रूहान को उसके बाद उनकी वालदा देख रही होती हैं, तो इसलिए दीपिका यहाँ पर 4 से 5 घंटे मास्टर शेफ़ में बड़ी इजीली स्टे कर लेती हैं। तो बस आप सब ने दीपिका के लिए दुआ करनी है। बहुत सारे फैंस होंगे, बहुत सारे जिनकी अपनी पसंद के सेलिब्रिटी होंगे, कंटेस्टेंट होंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे। लेकिन जो दीपिका का फ़ैन है, जो दीपिका का सपोर्टर है, उसने दीपिका के लिए ही सपोर्ट करना है और वोट करना है। अभी वोटिंग भी हो सकता है आगे शुरू हो जाए, और ख़ास तौर पर बहुत सारी दुआएं करनी है। क्योंकि जैसे जैसे मास्टर शेफ़ आगे जाएगा, एपिसोड्स आगे होंगी, शो आगे जाएगा, तो वैसे वैसे ही जो मुकाबला है वो बहुत सख्त होगा। तमाम सेलिब्रिटी अपनी जान लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपनी लगन लगा रहे हैं, पूरे जोश और जज्बे के साथ अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए सब ने दीपिका के लिए ख़ास तौर पे दुआ करनी है कि दीपिका भी किसी से पीछे ना रहे। टॉप 3 फाइनलिस्ट में तो दीपिका एटलीस्ट होनी चाहिए। जीतना जिसके मुकद्दर में होगा वो जीत सकता है, लेकिन दीपिका को हमने जितवाना है और उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। सबा का जो रिसेंटली वीलॉग आया उसमें सबा ने दिखाया, गाड़ी में बैठी थी, कि किसी के घर में सबा का वीलॉग चल रहा है। सबा का वीलॉग जो है वो सनी ने कहा, वो देखो तुम्हारी फ़ोटो आ रही है, हमारा वीलॉग चल रहा है। तो सनी ने गाड़ी से उसकी वीडियो बनाई जूम करके। तो सबा ने कहा तुम्हारी आंखें बहुत तेज़ हैं, तुम्हें बहुत दूर दूर तक नज़र आता है कि क्या चल रहा है। सबा जा रही थी अपने घर से, मतलब जो अम्मी लोगों के पास उनका फ्लैट है वहाँ से वो जा रही थी अपनी सास के पास जहाँ पे वो रुकी हुई थी। तो दूसरे फ्लैट में जा रही थी, तो रास्ते में ये सब नज़र आया। वहाँ पर गई, वहाँ पर काफ़ी आप कह लें कि कपड़े पड़े हुए हैं, शॉपर जिसमें कपड़े जो हैं वो बंद करके रखे हैं, कुछ देने वाले, कुछ इस्तेमाल के, कुछ रखने वाले कपड़े, तो बहुत सारा सामान था। तो
अम्मी लोगों का इन्होंने बताया, सास लोगों का कि ये कल जा रहे हैं, तो इसलिए आज हमने बहुत सारी चीज़ों को सेट करना है। तो सबा की फरमाइश पे, क्योंकि सबा का भी चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो सबा की फरमाइश पर बनी मोधा स्टाइल में कड़ी पकौड़ा, जो सबा ने पेट भर कर खाई। सनी ने कहा कि आज मैं भी खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खा रहा था, मैं डाइटिंग पे था, लेकिन मेरी अम्मी ने अब बहुत प्यार से बनाई है कड़ी पकौड़ा, साथ में रोटी चावल, तो आज मैं रोटी चावल खाऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं रोटी नहीं खा रहा था, लेकिन आज खाऊंगा। तो बस सनी ने अपनी माँ के हाथ की बनी हुई कड़ी पकौड़ा साथ में रोटी चावल खाए और बहुत मज़ा किया और बहुत इन्जॉय किया। फिर सनी ने कहा कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये वाला जो फ्लैट है इसको हम रेंट पर दे देते हैं, और यहाँ पर जो सामान देने वाला है किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा, तो वो कपड़े निकालते हैं ताकि अम्मी गांव ले जाएं और वहाँ पर मोथा में जिसको देने हो वहाँ पर दे दें। तो फिर रुखसाना बाजी, अम्मी, सनी, कृष्णा सब बैठ गए। सबा भी हिम्मत कर रही थी कि मैं भी करवाती हूँ, तो उसमें से बहुत सारे जूते निकले, कपड़े निकले, पर्स निकले, मेकअप का सामान निकला। जो अम्मी को पसंद आ रहा था वो रख रही थी, जो किसी को देने के लिए था वो अलग कर रहे थे, जो रुखसाना बाजी को पसंद आ रहा था वो रख रही थी। सबा ने एक शॉप पर एक चीज़ उठाने की कोशिश की तो सनी ने बहुत गुस्से में डांट दिया कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ना काम करो, फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, तो इसलिए तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना, तुमने कुछ नहीं करना, एहतियात करो, कोई काम नहीं। सबा ने कहा मैं तो कर ही नहीं रही, तो उसने कहा बस तुमने ये भी नहीं करना, आराम से बैठ जाओ, हम हैं, हम कर रहे हैं, तुमने कोई काम नहीं करना। तो बस कुछ चीज़ें निकाली, जो रुखसाना बाजी को पसंद आई उनको दे दी, जो अम्मी को पसंद आई उनको दे दी, जो गाँव में जो मोधा में काम वाले हैं, जो भी हैं जिनकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी कि आप ये ले जाएं और उनके हवाले कर देना। फिर ये वहाँ से वापस आए तो घर की रेनोवेशन का काम बताया कि किचन का काम हो रहा है, ऊपर पन्नी लगाई हुई है, तो जल्द ही जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो उसको हटा दिया जाएगा। तो फिर रिज़ा ने एक दो गलतियाँ निकाली कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो, कि वो इसको इंसिस्ट करती है, वही इसको बताती है ये चीज़ें ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, क्योंकि सबा को इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। रिज़ा बहुत दिलचस्पी रखती है किचन में, एक्सेसरीज़ में, किचन की क्रॉकरी में, इन चीज़ों में, तो रिज़ा ही इसको गाइड कर रही होती है। तो बस सबा ने कहा फिर भैया वो बताएंगे कि ये इसको ऐसे करना है। फिर उसके बाद सनी घर आए, कहा कि अभी मैं क्रिकेट खेल कर आया हूँ, आज रेस्टोरेंट में बहुत रश था, बहुत काम था, तो बस अभी मैं आया हूँ, देखता हूँ सबा बेटा क्या कर रही है, फिर मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा। तो बस सबा से मिला, मिलने के बाद क्रिकेट खेलने चले गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सारा सामान जो मोथा भेजना था वो पैक हो गया। फिर अम्मी पापा को छोड़ने सनी चला गया स्टेशन, वहाँ पर उनको गाड़ी में बिठाया। इस बार सनी की अम्मी जो है वो नहीं रोई, दिल थोड़ा हुआ होगा, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि यहाँ पर सबा को उसकी ज़रूरत है, अभी आदत हो जाती है आने जाने छोड़ने करने की, इसलिए इस बार वो नहीं रोई। इस बार वो दिल बड़ा करके गई, तो जल्द ही वो वापस आएंगी, क्योंकि सबा की प्रेगनेंसी को 5 मंथ हो चुके हैं, तो उसके बाद 3 महीने हैं, तो वो जल्द ही वापस मुंबई आएंगे अपनी बहू के पास, अपने बेटे के पास और अपने पोता या पोती के पास। अम्मी लोगों को अलविदा किया, तो उसके बाद घर में आया केक। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि सबा इज़ प्रेगनेंट, फ्लावर्स, केक्स और बेस्ट विशेज़ आ रही हैं, ढेरों दुआएं आ रही हैं कि अल्लाह आपको सेहतमंद औलाद दे, अच्छा वक्त लेकर आए। तो सबा ने बताया कि एक और केक आ गया फैंस की तरफ से। फिर सनी आया, सब्सक्राइबर आए थे खुश आमदीद में, वो सबा के लिए लेकर आए उस्मानिया बिस्किट, साथ में कराची शॉप की बिस्किट, तो सबा को बहुत पसंद है। फिर कॉफ़ी, सबा ने कहा कॉफ़ी मैंने छोड़ दी है, जब से ये प्रेगनेंसी हुई है मैं कॉफ़ी नहीं पी रही, मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ कि ना पीऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई गड़बड़ हो, कुछ भी हो। तो कुछ लोग पी लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं पी, टोटली छोड़ दी। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं पीऊँ। तो सबा ने और अम्मी ने कॉफ़ी पी, सनी बनवा कर लाए, और सबा ने कहा कि आज मैं पी रही हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि कोई मसला नहीं होगा। तो फिर सबा ने एक और चीज़ शेयर की, वो ये शेयर की कि डॉक्टर ने मुझे कहा है वॉक करो, लेकिन जो इर्द गिर्द है कुछ कहता है ना करो, कोई कहता है उठो नहीं, बैठे रहो, ज़्यादा थको नहीं, ये ना करो, वो ना करो। डॉक्टर ने कहा है वॉक करो, योगा करो, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ वहाँ पे काफ़ी चल लेती हूँ, तो फिर मैं वॉक नहीं करती, मेरी वॉक जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रही, मैं इसको स्किप कर देती हूँ। सुबह भी वॉक नहीं करती, शाम को भी वॉक नहीं करती। तो सनी ने कहा आज से मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को तुम्हें वॉक करवाया करूँगा, बिल्कुल भी बैठना नहीं है, चलते फिरते रहना चाहिए। सुबह ने कहा डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ाना, वज़न को कंट्रोल में रखें, जो दिल कर रहा है खाने का उसको खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना, इसलिए वॉक करें, योगा करें, अपने आप को एक्टिव रखें, आपके हाथ पाँव जो है वो चलते रहने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं तुम ज़्यादा काम ना करो, ज़्यादा चीज़ें ना उठाओ, ये ना करो, वो ना करो, एक दफ़ा तुम्हारे साथ मिसहैप हो चुका है, अभी दोबारा ये चीज़ें ना हो, तो इसलिए तुम एहतियात करो और ज़्यादा पुर्त करके आगे काम ना करो। फिर ये लोग वॉक करने के बाद ऊपर आ गए। ऊपर आए तो सनी ने सबा वाली साइड का टेबल दिखाया कि ये है जी सबा के रात के खाने का सामान। तो फिर अपना भी नहीं दिखाया कि मैं क्या खा रहा हूँ। फिर सबा की तबीयत रात को आजकल थोड़ी ख़राब होती है, वो ये होती है कि जब वो लेटती है तो उसको सांस नहीं आता, जब वो बैठती है तो उसको हिचकी लग जाती है।
और पेट भारी लगता है कि मेरा पेट भारी हो रहा है। तो सनी ने फिर कहा कि कम खाया करो, ज़्यादा ना खाया करो, थोड़ी गुंजाइश छोड़ा करो, ये नहीं कि बस खाना है खा लूँ, थोड़ा कंट्रोल करो। फिर उसको वॉक करवाई ताकि ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद सनी अपना चीट डे कर रहा था। सबा ने दिखाया कि ये देखो सनी का ये क्या खा रहा है, मेरी हर चीज़ दिखाता है, इसकी भी देखें ये क्या कर रहा है। फिर जिस दिन सबा थोड़ी फ्रेश होती है, उसका मूड ठीक होता है, तो वो इंस्टा का काम करती है। तो इस सबा ने पिंक कलर का आउटफिट पहना, बहुत प्यारी लग रही है। सबा ने कहा आज मैं इंस्टा का काम करूँगी, आज मैं एनर्जी में हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है कि काम कर लूँ। तैयार श्यार होकर लोकेशन पर गए, वहाँ पर फ़ोटो शूट किया। सबा ने ये भी बताया कि रमज़ान जब आते हैं, रमज़ान से पहले और रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है कोलैबोरेशन का, तो इसलिए अभी बस मैं रमज़ान से पहले चीज़ें कर रही हूँ ताकि रमज़ान में मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं होगा मुझसे, तो इसलिए अभी करके सारी चीज़ों को काम सारा ख़त्म करना चाह रही हूँ। फिर घर आई, एक और आउटफिट पहना, तैयार हुई, तो रील बनाई कि अच्छा आज मेरे अंदर एनर्जी है, तो इसलिए आज मैं एक और रील भी बना रही हूँ और भी काम अपना ख़त्म कर रही हूँ ताकि इंस्टा का काम जल्दी ख़त्म कर लूँ, कोलैबोरेशन का काम जल्दी ख़त्म हो जाए, पेंडिंग में ना पड़ा रहे। फिर सबा ने कहा कि आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमने ये तो बताया नहीं प्रेगनेंसी है कि कौन सा मंथ है। सबा ने बताया 5 महीने हो चुके हैं, 6ठा महीना है। और ये हमने आपको जो न्यूज़ दी थी ये 5 महीने के स्कैन के बाद आपको दी थी। 3 महीने पहले हमने नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, डरे हुए थे क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी टाइम पर हमारा मिसकैरेज हुआ था 2.5 महीने के बाद। तो 3 महीने तक तो हम बहुत डरे हुए थे कि चीज़ें हो जाएं, फिर डॉक्टर के पास जाना, स्कैन होना, ब्लड टेस्ट होना, डेली चेकअप होना, तो बस इन चीज़ों में पड़े रहे। मैंने बताया कि जो 5 महीने का स्कैन है इसमें हर चीज़ सामने आ जाती है कि अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, बेबी ठीक है, हर चीज़ उसकी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। तो अभी जब हम ये टेस्ट करवा कर आए, स्कैन करवा के, ये बहुत लंबा स्कैन था, काफ़ी टाइम इसको लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हर चीज़ ठीक है। उसके बाद हमने आपके सामने अनाउंस किया, आपको बताया कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो उस दिन की जो वीडियो है, जो वो स्कैन था, वो बताया, उसने कहा कि हम लोग जा रहे थे तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मेरे पेट में खलबली हो रही थी। लोगों को जब ये गुड न्यूज़ मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं, मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, कैप्चर करते हैं, लेकिन हम इतने डरे हुए थे। लास्ट टाइम जो हमारे साथ हुआ उसको देखते हुए हम इतने डरे हुए थे, तो हमने कहा कि हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि हम कैमरा ऑन करें, मोबाइल ऑन करें और हम कोई चीज़ कैप्चर करें। एक वीडियो हमने शूट की है कि आपके साथ शेयर करेंगे कि ये ऐसे चल रहा था। तो सनी ने वो शूट की कि हम घर से कैसे निकले, सबा कितनी डरी हुई थी, कितनी नर्वस थी, वहाँ पर हम पहुँचे कितने नर्वस थे। सनी ने बताया कि जब भी ये स्कैन के लिए या टेस्ट के लिए किसी चीज़ के लिए भी जाती है तो मैं सूरत मरियम दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ कि सब बेहतर हो। हमने कोई चीज़ भी शूट नहीं की, ये पहला क्लिप है जो हम शूट कर रहे हैं ताकि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था। तो बस सनी ने कहा कि अभी हम इस चीज़ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे, जब तक बच्चा हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम डरे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे साथ हुआ है हम नहीं चाहते दोबारा हो। तो इसलिए बस आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि अल्लाह ये खैर का वक्त लेकर आए और सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं। जिन मैं फल खा रही तो किसी ने कहा कि पपाया नहीं खाना, मैं पपाया नहीं खा रही थी, मैं खरबूजा खा रही थी। फिर किसी ने कहा तरबूज नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना। सबा ने कहा बहुत सारी चीज़ों को मैं अवॉइड कर रही हूँ, आपकी बातें सुन रही हूँ, आपको जो भी बेहतर लगता है आप मुझे बताएं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, तो मैं उसको फॉलो करूँगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।